जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। बताइए, क्या नाम है आपका? कहां से बात कर रहे हैं आप? जी नवल जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मसूड़ों में भी दिक्कत होती है? जी, मसूड़ों में खून निकलता है और काफी दिक्कत हो रही है इनको। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और मेरी दवाइयाँ मेरी फार्मेसी में बनती हैं, रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। दवाई उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक करता हूँ। जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई नियम से लेते हैं और मंजन ढंग से करते हैं तो चाहे आपके मसूड़ों में जख्म है, चाहे पारिया है, चाहे सूजन है, कोई भी रोग है, ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल। तो रोग आपका बिल्कुल समाप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। क्योंकि नवल जी, यदि आपका रोग सामान्य होता, बहुत शुरुआती दौर का होता, तो आपको घरेलू नुस्खा भी बताया जा सकता था। लेकिन रोग में क्या कुछ कारण है, उसकी जड़ कहाँ है, वो उसके लिए पता लगाने के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम ही आना होगा। क्योंकि मसूड़ों में जो दिक्कतें हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि एक बार आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, दिल्ली में ही आपका निवास स्थान भी है, तो आप जल्द से जल्द समय निकाल कर आ सकते हैं। यदि आपका रोग जो आपके साथ बना हुआ है, यदि ये सामान्य रोग रहा, तो आपको घरेलू नुस्खा भी बताकर आपको भेजा जा सकता है कि आपको बहुत जो चमत्कारिक नुस्खे होते हैं वो भी आपको बताए जा सकते हैं, यदि बहुत जल्द ठीक होना होगा। यदि थोड़ा सा ज्यादा लंबा समय लगना होता है, रोग आपका गहरा है, तो फिर उसके लिए आपको औषधि उपचार भी दिया जाएगा, जिससे आप अपने रोग को बहुत जल्द जड़ से समाप्त कर पाएंगे। आने से पहले आपको ध्यान रखना है, 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए, और जब भी आपको आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा।